हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हुए हैं मानव शरीर टॉप 20 जीके क्वेश्चन, जो कि हम 20-20 प्रश्न का सेट लेके चल रहे हैं। हमारा यह क्लास नंबर 5 है और बाकी क्लास आप अगर नहीं देखे हुए तो प्लीज़ जाके चैनल पर देख लें। और इसमें जितना भी प्रश्न है सब VVI क्वेश्चन है। हर एग्जाम में बराबर ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पूछा ही जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए यकृत, बी फेफड़ा, सी त्वचा, डी हृदय। प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? एक का सही आंसर होगा सी त्वचा, जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक का सही आंसर है सी त्वचा। आपका प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी हृदय। प्रश्न नंबर 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो दो का सही आंसर होगा बी यकृत, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। दो का सही आंसर है बी यकृत। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? ए थायराइड, बी पीनियल ग्रंथि, सी पिट्यूटरी, डी एड्रिनल। प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? 3 का सही आंसर होगा बी पीनियल ग्रंथि, जो कि मानव शरीर का सबसे छोटा अंग है। 3 का सही आंसर है बी पीनियल ग्रंथि। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में श्वसन की मूल इकाई क्या कहलाती है? ए श्वास नली, बी एल्वियोलाई, सी फेफड़े, डी डायाफ्राम। प्रश्न नंबर 4 है, मानव शरीर में श्वसन की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो 4 का सही आंसर होगा बी एल्वियोलाई, जो कि मानव शरीर में श्वसन की मूल इकाई कहलाती है। 4 का सही आंसर है बी एल्वियोलाई। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान कहा जाता है? ए एल्वियोलाई, सी ब्रेकन्स, सी श्वास नली, डी स्वरयंत्र। प्रश्न नंबर 5, फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान कहा जाता है? तो 5 का सही आंसर होगा ए एल्वियोलाई, जो कि फेफड़ों और रक्तों के बीच गैस को आदान प्रदान करता है। तो 5 का सही आंसर है ए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मानव शरीर टॉप 20 जीके क्वेश्चन है। और अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे। आपके लिए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? ए ऑप्टिक नर्व, बी साइटिक नर्व, सी वेगस नर्व, डी अल्फैक्टरी नर्व। प्रश्न नंबर 6 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो 6 का सही आंसर होगा बी साइटिक नर्व, जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका है। 6 का सही आंसर है बी साइटिक नर्व। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में कुल कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती है? ए 10 जोड़ी, बी 11 जोड़ी, सी 12 जोड़ी, डी 13 जोड़ी। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में कुल कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती है? तो 7 का सही आंसर है सी 12 जोड़ी। 7 का सही आंसर है बी 12 जोड़ी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में कुल कितनी मेरुजी स्पिनल तंत्रिकाएं होती है? ए 29 जोड़ी, बी 30 जोड़ी, सी 31 जोड़ी, डी 32 जोड़ी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में कुल कितनी मेरुजी स्पिनल तंत्रिकाएं होती है?
तो 8 का सही आंसर होगा, 8 का सही आंसर होगा सी 31 जोड़ी। 8 का सही आंसर है सी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण कौन करता है? ए थायराइड, बी पीनियल ग्रंथि, सी एड्रिनल, डी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण कौन करता है? तो 9 का सही आंसर होगा, 9 का सही आंसर होगा बी पीनियल ग्रंथि, जो कि मानव शरीर में जैविक घड़ी का नियंत्रण करता है। 9 का सही आंसर है बी पीनियल ग्रंथि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी एड्रिनल, डी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो 10 का सही आंसर होगा बी, 10 का सही आंसर होगा बी थायराइड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो थायराइड से निकलता है। 10 का सही आंसर है बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ए इंसुलिन, बी ग्लूकागोन, सी थायरोक्सिन, डी ऑक्सीटोसिन। प्रश्न नंबर 11, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन 11 का सही आंसर होगा बी ग्लूकागोन, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन है। 11 का सही आंसर होगा बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होता है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होता है? तो 12 का सही आंसर होगा ए वसा, जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होता है? तो वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है। 12 का सही आंसर है ए वसा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? ए मुंह, बी पेट, सी छोटी आंत, सी बड़ी आंत। प्रश्न नंबर 13 है, मानव शरीर में विटामिन के पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो 13 का सही आंसर होगा सी, 13 का सही आंसर होगा सी छोटी आंत, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में प्रोटीन की पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत से होता है। 13 का सही आंसर है सी छोटी आंत। तो आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपके लिए मोस्ट 20 मानव शरीर टॉप जीके क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन से बराबर ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस ऊतक में होता है? ए वसा ऊतक, बी मांसपेशी ऊतक, सी हड्डी, डी त्वचा। प्रश्न नंबर 14 है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस ऊतक में होता है? तो 14 का सही आंसर होगा बी, 14 का सही आंसर होगा बी मांसपेशी ऊतक में मानव शरीर में सबसे अधिक पानी होता है। ठीक है, 14 का सही आंसर है बी मांसपेशी ऊतक। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। प्रश्न नंबर 15 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो 15 का सही आंसर होगा बी विटामिन B12, जो कि मानव शरीर में लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए आवश्यक है। 15 का सही आंसर है बी विटामिन B12। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
शरीर में आयरन का सबसे अधिक उपयोग किसके निर्माण में होता है? ए इंसुलिन, बी हीमोग्लोबिन, सी कैल्शियम, डी कोलेजन। प्रश्न नंबर 16 है, शरीर में आयरन का सबसे अधिक उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो 16 का सही आंसर है बी। 16 का सही आंसर है बी हीमोग्लोबिन, जो कि शरीर में आयरन का सबसे अधिक उपयोग होता है। ठीक है, 16 का सही आंसर है बी हीमोग्लोबिन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? ए वसमय ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी लार ग्रंथि, डी श्वेत ग्रंथि। प्रश्न नंबर 17 है, मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो 17 का सही आंसर होगा डी श्वेत ग्रंथि से मानव शरीर में पसीना निकलता है। 17 का सही आंसर है डी श्वेत ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर में आंसू किस ग्रंथि से बनता है? ए पैरोटिड ग्रंथि, सी अश्रु ग्रंथि, डी पिट्यूटरी, डी पीनियल ग्रंथि। आपका प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर में आंसू किस ग्रंथि से बनती है? तो 18 का सही आंसर होगा बी अश्रु ग्रंथि से मानव शरीर में आंसू की किस ग्रंथि से बनती है? तो 18 का सही आंसर होगा बी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला, डी हाइपोथैलेमस। प्रश्न नंबर 19 है, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क कौन सा भाग सहायता करता है? तो 19 का सही आंसर होगा बी सेरिबेलम, जो कि मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का सहायता करता है। तो 19 का सही आंसर होगा बी सेरिबेलम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आपका आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर में भूख और प्यास का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिबेलम, डी मेडुला ऑब्लोंगाट। प्रश्न नंबर 20 है, मानव शरीर में भूख और प्यास का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो 20 का सही आंसर होगा बी। 20 का सही आंसर होगा बी हाइपोथैलेमस द्वारा मानव शरीर में भूख और प्यास का नियंत्रण मस्तिष्क के भाग द्वारा, हाइपोथैलेमस भाग द्वारा होता है। 20 का सही आंसर होगा बी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे होइएगा और आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।